प्रिय विद्यार्थियों, महाभारत कथा के क्रम में हम द्रौपदी स्वयंवर की कथा पढ़ेंगे। हमें पता है कि एक चक्रा नगरी में ब्राह्मणों के वेश में जीवन बिता रहे जो पांडव हैं वो बड़े दुखी थे और इसी समय द्रुपद नरेश जो पांचाल नरेश है उन्होंने अपनी पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां हो रही थी और एक चक्रा नगरी से ब्राह्मणों का झुंड जो है पांचाल देश के लिए रवाना हुआ। पांचों भाई माता कुंती के साथ किसी कुम्हार की झोपड़ी में रहते थे और ये देखिए कि वो अपनी माँ को उस झोपड़ी में छोड़ करके एक दिन वो पांचों भाई जो है वो थे ही भिखारी के जैसे वेश में थे ही ब्राह्मण के वेश में, वे लोग वहाँ चले जाते हैं। द्रौपदी के स्वयंवर में शर्त रखी गई थी कि नीचे एक बड़े से परात में पानी भर के रखा गया था, उसके ऊपर सोने की मछली टांगी गई थी और उस टंगे हुई मछली की आंख में निशाना लगाना था और वो पानी में देख करके लगाना था। अभी द्रौपदी जो है वो सभा भवन में पहुंचती है और वहाँ पे एक एक करके सभी जो वीर हैं वे निशाना साधने के लिए उठते हैं, लेकिन कोई भी जो है उस घूमती हुई मछली की आंख में निशाना नहीं लगा पाता। तो ये देख करके बड़ा ही कहें कि क्या कहें कि बड़ा ही विचित्र दृश्य उत्पन्न हो जाता है और द्रुपद भी बहुत चिंतित होते हैं। अंत में जो अर्जुन हैं वो खड़े होते हैं तो सभा में हलचल मचती है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। धनुष और डोरी चढ़ा करके तीर चढ़ाया और मुस्कुराते हुए जो अर्जुन है उसने एक बाण उस घूमते हुए चक्र में मारा। देखते देखते निशाना टूटकर नीचे गिर पड़ा और सभा में कोलाहल हो गया, अनूठी हो गई। और ये देखिए कैसे निशाना लगा दिया है और प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन को वरमाला द्रौपदी ने पहना दी। अब ये समाचार वो माता को देने के लिए पांचों पांडव जो हैं वो वहाँ से निकलते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि भारी विप्लव मच जाएगा। ये देखकर कृष्ण बलराम भी कुछ राजा विप्लव मचाने वाले राजकुमारों को समझाते हैं और को साथ लेकर के कुम्हार की कुटिया में चल देते हैं। अब देखिए चुपके से जो द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न भी उनके साथ जाता है। जैसे ही वो कुटिया में पहुँचते हैं तो वे द्रौपदी जो है वो कुछ चूल्हे पर कुछ भोजन पका रही होती हैं तो वे बोलते हैं कि देखो माँ हम क्या लाए हैं। तो वो बिना देखे ही बोलती है कि जो भी लाए हो उसे पांचों आपस में बांट लो। तो इससे तो वे बड़े ही धर्म संकट में जो है पड़ जाते हैं और बाद में कुंती जो है इसी कारण से पांचों भाई की पत्नी बनती है और आकर के धृष्टद्युम्न बताता है कि जो जिससे द्रौपदी का विवाह हुआ है वो और कोई नहीं अर्जुन है। तो ये देखिए इस तरह से माता की सम्मति से द्रौपदी के साथ अर्जुन और उसके चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। इंद्रप्रस्थ, अगली कथा हमने यहाँ पे इंद्रप्रस्थ नगरी के बारे में है। हमें पता है कि हस्तिनापुर पर जो है कौरवों का शासन रहा और पांडव भी जो है उस राज्य के समान अधिकारी थे।